नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ और इस बुलेटिन में हम आपको 5 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया है। वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के बिल के समर्थन के ऐलान के बाद अब विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। अमित शाह ने पार्टी ने आपको बताते चले कि सभी सदस्यों को इस दौरान बिल पेश किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने सभी सदस्यों को 7 अगस्त से 8 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और बिल के विरोध का व्हिप जारी किया है। बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता ने बिल को संविधान विरोधी बताते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, ऐसे में यह विधेयक संविधान विरोधी है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल का विरोध करते हुए उपराज्यपाल को सुपर सीएम बनाने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है और खंडन करते हुए कहा है कि संविधान में केंद्र को केंद्रीय शासित राज्यों अपर कानून बनाने का अधिकार दिया है। और विधेयक का विरोध करने पर बीजेपी ने केजरीवाल को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि केजरीवाल अपना करप्शन छुपाने के लिए अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते हैं। बिल पर आज शाम को मतदान कराया जाएगा। तो सेवा बिल पेश किया गया है, जिसको लेकर लगातार Honorable Chairman, sir, honorable members of this august House, as I rise to oppose this retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है कि जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निसी भाटिया हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। निसी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया है, जिसका विपक्ष ने विरोध भी किया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल को पास करने के लिए मतगणना के लिए एक कदम बढ़ाया, उसके बाद से विपक्ष और जिसे कहेंगे इंडिया लगातार झटकों से भरे अपने इस एहसास को झेल रहा है। चलिए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बताया जा रहा था कि इंडिया लगातार विपक्ष पर हमला तो बोलता ही है, लेकिन अपनी ही विपक्षता में एकता नहीं देखने को मिलती, जिसके बाद तमाम ऐसी बातें सामने आती हैं जो सवाल पैदा करती हैं। अगर हम इसको और गहराई से देखें तो ये बात सामने आती है, जिससे पहले भी अधिनियम में इस बिल को पास करने को लेकर भी तमाम बातें कही गई थी। उसके बाद अब जब ये दिल्ली सेवा बिल को पास करने की बात कही जा रही है, तब भी उसके बाद भी सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपने पॉइंट से वो करने को तैयार नहीं है। बीजेपी लगातार अब विपक्ष पर भी सवाल उठा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही थी कि दिल्ली सेवा बिल लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये एक संविधान विरोधी जिसे कहेंगे बिल है, इसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल कड़क के साथ इस पूरी बात का जवाब दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि आप अपनी करप्शन भरी सरकार को बचाने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं अपने अधिकारियों का, लेकिन जब बिल लाने की बात की जाती है तब आपकी सांस क्यों फूल जाती है। इसके बाद कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बीजेपी ने फिर करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप खुद संविधान विरोधी बातें करते हैं, आप खुद करप्शन से भरी हुई सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप बीजेपी पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातों के साथ
ऐसे सवाल खड़े करे गए बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी ने भी पूरा विरोध किया है। बीजेपी के इस बिल को संविधान विरोधी बिल का दर्जा दे दिया गया। लेकिन आपको अगर फिलहाल अपडेट की बात बताऊं तो बिल पर आज शाम को मतदान कराया जाएगा। इसको लेकर फिलहाल अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से देखा जा रहा है सदन में हंगामा चल रहा है और उसी बीच सभी नेता अपना अपना बयान दे रहे हैं, सांसद सभी अपना अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर से एकजुटता को बिखरते हुए हमने देखा, जहां पर इंडिया लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी पर टारगेट कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने फिर से सवाल उठाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच दरार खड़ी कर दी है, जिससे कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी क्या कर रही है और उसके बाद जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो क्या कुछ कर रही है। निश्चित इसके साथ ही विपक्ष के तमाम जो दल हैं वो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, जैसे कि बीजेडी हुई और वाईएसआर कांग्रेस हुई, वो इस बिल का समर्थन कर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष अभी एकजुट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस बिल को लेकर? देखिए, विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हुआ। विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन उन लोगों को भी इस रेस में अपने आप को आगे रखना है जिसको लेकर तमाम समस्याएं उत्पन्न होनी अनिवार्य है। और इसी को लेकर ये भी बिल जब लागू करने की बात की जा रही है, मतगणना की बात की जा रही है, तो उस बीच आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी पार्टी अपनी बात रख रही है। जहां पर उनकी महागठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहां पर तमाम मुद्दे उठ रहे थे कि हाँ, हम इस पर एक परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन जब बात सदन में की जाती है तो दोनों के पक्ष अलग अलग रखे जाते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस पर ही कभी कभार सवाल उठा दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। तो वो इंडिया किस तरीके से बिखरता है, इसको लेकर पहले भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि इंडिया इस महागठबंधन को नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाम दे दिया गया। और उसके बाद जिस तरीके से हम इंडिया को बिखरते हुए देख रहे हैं, लेकिन इंडिया लगातार बीजेपी पे हमलावर तो होता है, लेकिन बीजेपी भी एक मौका नहीं छोड़ती। जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जब बीजेपी पर सवाल उठाए, जहां पर उन्होंने विधेयक का विरोध करा और उसके बाद उसको तमाम बातों के साथ कहा कि संविधान विरोधी बिल है, इसको नहीं लाना चाहिए, इससे नुकसान होगा, दिल्ली सरकार को अपना काम कर देना चाहिए और केंद्र को इसमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। जहां पर केजरीवाल लगातार सभी सीएम से उनका समर्थन मांग रहे थे, लेकिन उसी बीच आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। जहां बिल्कुल, अभी भी अरविंद केजरीवाल ने सभी से अपील की है कि 7 अगस्त से 8 अगस्त में संसद में आना जरूरी है, सभी से बोला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशी भाटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।